अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज की जो हमारी एक्सरसाइज नंबर है वो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। देन अब मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस 4ac ओवर 2a। ए बी सी हमारे पास जो है कोफिशेंट है। ए बी सी हमारे पास कोफिशेंट्स हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और इसके अंदर 10 पार्ट हैं और 10 के 10 हम पार्ट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7x। इसके अंदर जो हमारे कोफिशिएंट है पहले हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। कोफिशिएंट की जगह हमने उसको वैल्यू देनी है। हमारे पास a, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी रीअरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है। रीअरेंज करके हमारे पास क्या आएगी, माइनस एक्स स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स इधर 7x इधर पॉजिटिव होता जाके नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा। हमने हमारे पास जो भी वैल्यू पहले हमने देखना है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, अगर वो रीअरेंज नहीं है तो सबसे पहले उसको हमें अरेंज करना है। तो इधर एक्स के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन खत्म करने के लिए हम सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। a हमारे पास है x के साथ 1, b हमारे पास है बीच वाली वैल्यू 7 और c हमारे पास है माइनस में हमेशा आएगा -2। ठीक है, जो साइन होगा वही साइन आपने साथ लगाना है। नेक्स्ट हम इसको इन वैल्यू को पुट करते हैं फार्मूला में। x इक्वल टू बी हमारे पास है 7, फार्मूले का माइनस 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा। b हमारे पास है 7, 7 का स्क्वायर -4 एज इट इज। a हमारे पास है 1, 1 आ गया। c हमारे पास है -2 आ गया। नाउ और नीचे हमारे पास आ गया 2a, 2a की वैल्यू हमारे पास 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आ जाएगा और बाहर है हमारे पास 2। x इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2, माइनस का साइन साथ आएगा 7 के और ये हमारा आंसर है। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 अगेन समझें क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही सारे सवालों की बेस होता है। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। ये हमारे पास रीअरेंज वैल्यू नहीं है। ये देखें कांस्टेंट वैल्यू सबसे पहले है, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर राइट हैंड साइड पे 7x आ गया। तो हम इसको सबसे पहले रीअरेंज करेंगे हम ये वाले स्टेप से आगे कि हमारे पास जो वैल्यू हम उसको एक्स स्क्वायर को सबसे पहले ले आएंगे, फिर जो सिंपल एक्स होगी फिर उसको बीच में ले आएंगे, फिर जो हमारी कांस्टेंट होगी वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। असल में इसकी तरतीब ऐसे होती है जैसे x4 है, फिर x3 है, फिर x2 है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है। ऐसे हमने इसको रीअरेंज करना होता है। जब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो फिर हमने फार्मूला देखना। हमारे फार्मूला क्या, फार्मूला हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। हमने फिर कांस्टेंट जो हमारे पास ए बी सी हमारे पास कांस्टेंट है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमेशा सबसे पहले वाली वैल्यू होगी, बी होगी बीच वाली वैल्यू, सी होगी तीसरी वाली वैल्यू।
तो ये हमने वैल्यू लिख दी है, ए की 1 है, बी की 7 है, सी की -2 है और फिर हमने इसको फार्मूला में पुट करके उसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें वैल्यू दी गई है 5x² + 8x + 1 = 0। फार्मूला हमारे पास है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये वैल्यू हमें रीअरेंज करके दी हुई है। देखें सबसे पहले x2 हमारे पास है, x भी है और कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो इसके लिए हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। तो अब हम इसको सिंपली इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करते हैं। -8 ± 8 का स्क्वायर -4 5 1/2 5। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। x = -8 ± 64 20/25 5 2 10 सॉरी 10 x = -8 ± √44/10। अब 2 इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है, नीचे भी कॉमन आ रहा है, ऊपर भी कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा -4 ± √11/5। ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास √3x² + x -4 √3 = 0। मीन्स ये भी हमें जो वैल्यू दी गई है वो रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x है, फिर x² है सबसे पहले, फिर x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। डायरेक्ट हम इस पे फार्मूला लगाते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2a। a हमारे पास है √3, b हमारे पास है 1, c हमारे पास है -4 √3। इन वैल्यूज को हम फार्मूला में पुट करते हैं। -1 ± -1 का स्क्वायर -4 √3 -4 √3 2 √3। x = -1 ± ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1 + 48 और नीचे आ जाएगा 2 √3। देन x = -1 ± 49 49 होता 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2/3। आपको समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और वो स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से। नेक्स्ट हमारे पास इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे क्योंकि हमारे पास ये सिंपलीफाई हो चुका है। इसको हम फिर x के लिए अब सॉल्व करेंगे। x के लिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका होता है x = -1 + 7 के साथ एक बार हम करेंगे और दूसरा हम करेंगे x = -1 - 7 के साथ। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ x की वैल्यू निकालने के लिए। x = 6/2 √3 आ गया हमारे पास। x = -8 2 √3 आ गया। 2 3 जा कट जाएगा और 2 4 से कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर ये आएगा x = 3/√3 और ये आ जाएगा x = -4/√3। अगर आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखोगे ना तो कैलकुलेटर आपको सिंपल √3 आंसर देगा। बुक के पीछे भी हमें √3 आंसर दिया हुआ है और x का दूसरी जो वैल्यू है वो है -4 सो हमारी वैल्यू जो निकली है वो √3 -4/√3। ये हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4x² - 14 = 3x। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए एक ही साइड पे हम सारी वैल्यूज को ले आएंगे। 4x² - 3x - 14 = 0। ये हमारे पास रीअरेंज करके हमने वैल्यू लिख ली है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b ± √b² - 4ac/2a।
ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम इसके कांस्टेंट निकालते हैं। ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास -3 है, सी हमारे पास -14 है। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी -3 स्क्वायर -4 -14 ओवर 2 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 3 प्लस माइनस, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, ऐसे आपके स्टेप बढ़ेंगे। एग्जामिनर स्टेप देख के नंबर लगाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि स्टेप आपके जितने ज़्यादा हों तो एग्जामिनर उतने ही नंबर देगा। हमारे पास आ जाएगा 233 ओवर 8। हमारा जो फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है, क्योंकि अगर आप 233 का अंडर रूट लेंगे ना तो रेशियो में चला जाएगा। अब इसमें कोई कॉमन भी नहीं आ रहा जो हम निकालें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 6x² -3 -7x = 0। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 6x² -7x -3 = 0। फार्मूला हमारे पास यही है, x - b + -b² -4ac/2a। सबसे पहले हम कांस्टेंट निकाल लें। a हमारे पास 6 है, b हमारे पास -7 है और c हमारे पास -3 है। फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 6 -3 ओवर 2a। ए हमारे पास है 6, सॉरी इधर माइनस आना है, मैंने प्लस लगा दिया। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 -4 6 -3 6 दूनी 12, इधर 12 आ जाएगा। x = 7 प्लस माइनस 121 ओवर 12। x = 7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 11 का, क्या 11 आएगा। अगर आप इसका लेंगे तो 11 का स्क्वायर हमारे पास होगा 121। तो 11 से हमारा अंडर रूट खत्म होगा और नीचे आ जाएगा 12। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर। अगर इसको हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे आंसर हमारा इतना भी ठीक है, लेकिन मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। x = 7 प्लस 11 ओवर 12, एक बार प्लस से और एक बार माइनस से हम करेंगे। x = 18 ओवर 12, x = -4 ओवर 12, x = आ जाएगा 3/2 के, x = आ जाएगा -1 ओवर 3 के। तो hence proof the value of x is -1 ओवर 3, 2 ओवर 3। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 3x² + 8x + 2 = 0। यानी ये हमें रीअरेंज करके दिया हुआ, जस्ट हम इसके कांस्टेंट निकाल लेते हैं। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 8 है, c हमारे पास 2 है और फार्मूला आपको पता है x = -b + अंडर रूट b² -4ac ओवर 2a। नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू होंगी -8 प्लस -8 का स्क्वायर -4 3 2 और अंडर रूट आ जाएगा 2, a की वैल्यू हमारे पास है 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। x इक्वल आ जाएगा -8 के प्लस माइनस अंडर रूट 64 -24 ओवर 6। x आ जाएगा -8 प्लस माइनस 40 ओवर 6। 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। x = -8 प्लस -2 10 ओवर 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा -4 प्लस -10 ओवर 3। अब सिंप्लीफाई
स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स आपने साथ साथ नोट्स बनाने हैं, साथ साथ आपने समझना है। जो आपको नहीं समझ है आपने दोबारा वीडियो देखनी है। अगर फिर भी ना आपको समझ आए तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा उसके रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा -5 इक्वल टू 1, ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 4x माइनस 6 हमारे पास ऊपर आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 15 आ जाएगा। 4x प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। 4 6 क्या होता है मुझे आप बताएं, जल्दी से बता दें। 24 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। नीचे हम अभी नहीं छेड़ेंगे, बाद में छेड़ेंगे। इसको हम फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। इधर आ जाएगा -x प्लस 9 6 x माइनस 5 इक्वल टू 1। ये जो सी हमारे पास नीचे वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। अब आ जाएगा -x प्लस 9 इक्वल टू x माइनस 6 x माइनस 5। और इधर 1 भी लगा लेते हैं। वैसे 1 लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम 1 लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। +9 इक्वल टू x का स्क्वायर आ जाएगा -11x प्लस 30। ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर -10x प्लस 21 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक हमारे पास फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -10, सी हमारे पास है 21। फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस माइनस 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर -4 1 21। और नीचे a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो आ जाएगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 84 ओवर 2। x आ जाएगा हमारे पास 84 को हम माइनस करें 100 से 16 आता है, और 16 का हम 4 का स्क्वायर होता है 16। 10 प्लस 4 स्क्वायर ओवर 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, प्लस माइनस है क्या। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 ओवर 2। नेक्स्ट हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। x के लिए सॉल्व करने के लिए हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब हम x को सॉल्व करते हैं एक बार प्लस में। 10 प्लस 4 ओवर 2 x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। x इक्वल टू आ जाएगा 14 ओवर 2। x इक्वल आ जाएगा 6 ओवर 2। x आ जाएगा हमारे पास 7 और x हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर है। hence proved the value of x is 3 and 7। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसकी इक्वेशन देख के ही बंदे को चक्कर आते हैं कि कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, इजी सवाल है। सबसे पहले हमने इसको एलसीएम लेना है, फिर उसको रीअरेंज करके सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई करके फार्मूले में पुट करना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 3 2 6x आ गया, और ये हमारे पास आ गई ब्रैकेट में x माइनस 1। और राइट हैंड साइड पे भी हम सेम ही करेंगे। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और 6x स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हो रहा, साइन बीच वाला माइनस आ गया, और 4 माइनस एक्स एज इट इज आ गया, और इधर आ गया 3x माइनस 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आ गया 4x
x माइनस 1, 6x, x माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई का हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली जो वैल्यू वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और साथ ही मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ ताकि मेरा स्टेप कम बचे। 6x, x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 1, 4 माइनस x इक्वल टू 4x, x माइनस 1। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतने सवाल करवा दिए, ये हमारा 8वां सवाल है। इससे पहले हमने 7 सवाल कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो हमने थोड़ा इसको एक्सपेंड कर लिया है। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 6x स्क्वायर हो गया, 6 टू ज़ा 12 हो गया, माइनस 3 ऐसे आ गया, x को 4 के साथ किया, फिर x को x के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को x के साथ, और ये वाले 4 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 6x प्लस 12x माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 12 माइनस 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x। फिर आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि 12 12 से कट जाएगा और ये 3 6 में प्लस हो जाएगा। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के लिए जो सी वैल्यूज है राइट हैंड साइड पे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और हमारे पास वैल्यू बनेगी 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a हमारे पास है 5, b हमारे पास है 1, c हमारे पास है 12। इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 5 12 और अंडर द ब्रैकेट 2, a की वैल्यू हमारे पास है 5। इसको हम टोटल सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा 239 ओवर 2 5 10। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास a ओवर a माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस a इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास आएगा a एक्स माइनस a प्लस बी एक्स माइनस बी ओवर एक्स माइनस बी एक्स माइनस a ओवर इक्वल टू 2। जो नीचे वाली वैल्यू वो 2 के साथ चली जाएगी तो हमारे पास आएगा a एक्स माइनस a प्लस बी एक्स माइनस बी 2x माइनस बी एक्स माइनस a। तो हम इसको a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b को भी, और इनकी वैल्यू ओपन करके 2 को भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a एक्स माइनस a स्क्वायर प्लस b एक्स माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2a एक्स माइनस 2b एक्स प्लस 2ab। देन हम इसको कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a एक्स माइनस a स्क्वायर। कंबाइन हम पता कैसे करेंगे, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू होगी हम उसको एक साइड पे ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू उसको एक साइड पे ले जाएंगे और जो उनसे कॉमन होगा उसको हम एक साइड पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा निकल रहा है a और b को, a प्लस बी एज इट इज़ आ गया, x हमारे पास कॉमन आ गया, फिर आ गया हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू। इसको साइन हम कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab। जो चीज़ कॉमन आ रही थी हमने उसको कॉमन ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है सिंप्लीफाई हमने करना है। पहले हम ऐसे करते हैं कि सारी जो है ना टर्म्स को उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे यानी इस साइड पे ले आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स माइनस a प्लस बी एक्स प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
नेक्स्ट हमारे पास जो है हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं 2x² माइनस 3a प्लस b प्लस x आएगा इधर a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। फार्मूला किसका बन गया? हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab होता है इक्वल होता है a² प्लस b² के इक्वल। इसको हम फार्मूला पुट कर देते हैं 2x² माइनस 3a प्लस b x प्लस 2a प्लस b²। वैसे हम इसका होल स्केयर भी लिख सकते हैं, होल स्केयर लिख लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इसको 2 को काट दें, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3a प्लस b x प्लस a प्लस b का होल स्केयर इक्वल टू 0। अब हम इसमें करेंगे क्वाड्रेटिक अप्लाई, क्योंकि हमारे पास x² की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये है। a हमारे पास है 2, b हमारे पास है माइनस 3a प्लस b और c हमारे पास है a प्लस b का स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला हमारा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में तो आएगा हमारे पास x इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट 9a प्लस b का स्क्वायर माइनस 8a प्लस b का होल स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप है हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b का स्क्वायर और 4 जो होगा 2 2 4 हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। x इक्वल टू 3a प्लस b प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। x को हम एक बार प्लस से कर लेंगे और एक बार हम कर लेंगे माइनस से। तो अब से स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 4a प्लस बी ओवर 4 x इक्वल टू 4 से कट गया a प्लस बी। इधर आ गया हमारे पास x इक्वल टू 2a प्लस बी 4 x इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। असल में मैंने 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर उनको माइनस करवा दिया और उसको सोल्व कर दिया। हमारे पास x की भी जो वैल्यू आई है वो है a प्लस बी ओवर 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास माइनस एल प्लस एम माइनस एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम ब्रैकेट में x इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं प्लस 2l m x माइनस एल प्लस एम। साइन खत्म करने के लिए हम साइन से मल्टीप्लाई सारी वैल्यू कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम। ए हमारे पास आ गया एल, बी आ गया हमारे पास माइनस 2l प्लस एम, सी हमारे पास आ गया एल प्लस एम। फार्मूले में हम पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 2l प्लस एम प्लस माइनस 2l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4l प्लस एम ओवर 2l। देन हम इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं।
इसको हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस 2l नीचे आ गया, ऊपर आएगा 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4l प्लस l प्लस m अंडर द रूट। x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm ओवर 2l। x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, इसको हम अगर टोटल करें ये इससे कट जाएगा, lm से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m का स्क्वायर ब्रैकेट में ओवर 2l। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कट गया m ओवर 2l। अब इसको हम दो तरफा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। x इक्वल टू 2l प्लस m ओवर 2l, x इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2, x इक्वल टू 2l प्लस 2m ओवर 2l, x इक्वल टू 2l ओवर 2 क्योंकि m से कट गया, प्लस माइनस साइन कट गया। x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास l प्लस m, 2 कॉमन ले लेंगे और 2l 2 से कट गया तो हमारे पास ये 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू l प्लस m ओवर l, और इधर 2 से कट जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा l। तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं l l प्लस m ओवर l। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म से 10 इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।